गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कल की क्लास की पीडीएफ नहीं है, अपलोड कर देंगे बेटा क्लास के बाद अपलोड कर देंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास के बाद अपलोड कर देंगे बेटा। कल के लेक्चर की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई ना, क्लास के बाद अपलोड कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, बताइए क्या चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है। हो रही है बेटा बारिश, हो रही है, हो रही है बेटा बारिश, हो रही है। नीट की तैयारी चल रही है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हैप्पी डॉक्टर्स डे जी, हैप्पी डॉक्टर्स डे। आप सभी लोगों को बेटा बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर्स डे की। बहुत 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 बधाई हो बेटा डॉक्टर्स डे की। हैप्पी डॉक्टर्स डे। बनने ही वाले हैं बस बेटा, आज बेटा बनने ही वाले हैं। 10 महीने की बात है बेटा, 10 महीने की बात है बेटा, 10 महीने की बात है बेटा। और फिर अपन क्या होंगे बेटा, डॉक्टर होंगे ना। 10 महीने की बात है यार। पूरे जीवन में बेटा अपन लोग अपने करियर को 10 10 महीने तो दे ही सकते हैं, नहीं दे सकते क्या बेटा, हैं। पूरे जीवन में बेटा अपन 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 अपने करियर को 10 10 महीने तो दे ही सकते हैं ना। हाँ, पेटीएम कर रहे हैं, नंबर भेज रहे हैं, पेटीएम दो। हाँ हाँ, तुम नंबर भेजो, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल नंबर भेजो बेटा। देखे चैट सेक्शन में नंबर भेजो, एड्रेस भेजो, है ना, है ना, सब भेजो बेटा। नंबर भेजो, एड्रेस भेजो, है ना। पेटीएम चाहिए ना बेटा, तो नंबर और एड्रेस तो चाहिए रहेगा बेटा, है ना। है ना बेटा। हाँ, पीरियोडिक टेबल का प्रैक्टिस सेशन होगा बेटा, जल्दी होगा, जल्दी होगा बेटा, जल्दी होगा। जिसने भेज दिया बेटा उसको ब्लॉक करेंगे। आ जाओ बेटा, किसने भेजा है। हाँ, इसने भेजा है अलकुआरेस ने, पता नहीं ये सही है जो भी है बेटा, इसको ब्लॉक कर दिया। चलो और बताओ, और किसने भेजा है। हाँ जी, बताइए बेटा, बताइए, भेजिए भेजिए, जल्दी भेजिए बेटा, जल्दी भेजिए। हम्म 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 जल्दी भेजिए बेटा, जल्दी भेजिए। हम्म 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 हाँ, फिर डांटें बेटा, तुम भेजो और फिर डांटें, है ना। अरे ओए, चलिए बेटा स्टार्ट करें, चलिए बेटा स्टार्ट करें, चलिए बेटा स्टार्ट करें। कल अपन लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया था बेटा, कल अपन लोगों ने बेटा आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया था, कल अपन लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया था, ठीक है। आज अपन लोगों को बेटा हीरो, हीरो ऑफ द चैप्टर, हीरो ऑफ द चैप्टर, हीरो हीरा लाल, हीरो हीरा लाल कौन है बेटा। कोवलेंट बॉन्ड हमको पढ़ना है ना। और आज की क्लास के बाद से हम लोग केवल और केवल कोवलेंट बॉन्ड ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट आएगा, कोऑर्डिनेट हल्का फुल्का आएगा, है ना। कोऑर्डिनेट हल्का फुल्का है, कोऑर्डिनेट तो 1 2 स्लाइड का ही है, ठीक है। आइए बेटा, कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, बॉन्ड लिखते हुए चलेंगे बेटा। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, और यहीं पर ही मैं आप लोगों को और डिटेल में जो ऑक्टेट रूल है वो भी बताऊंगा। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट क्या लिखा था आपने, तो वो भी मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा कैसे कैसे। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे अपन लोग बात करें बेटा हाइड्रोजन की, जैसे अपन लोग बात करें बेटा हाइड्रोजन की, ये होता है बेटा H2, ये होता है बेटा H2, हाँ जी, है ना, ये होता है बेटा H2। अब ये H2 बनता कैसे बेटा, 2 हाइड्रोजन आते हैं, हाँ सर,
दो हाइड्रोजन आते हैं, हाँ सर, तो ये एक हाइड्रोजन आया, हाँ, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखो मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। ये दूसरा हाइड्रोजन आया, हाँ, ये देखो मैंने इसका भी दूसरा इलेक्ट्रॉन बना दिया, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होती है बेटा, शेयरिंग होती है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है बेटा, शेयरिंग होती है, और क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तुम लेके आओगे, एक इलेक्ट्रॉन हम लेके आएंगे, म्यूचुअल है बेटा, दो तरफा प्यार है। ये क्या है बेटा, दो तरफा प्यार, दो तरफा प्यार, दो तरफा प्यार है। दो तरफा प्यार बेटा क्या रहता है, दो तरफा प्यार ये तो रहता है बेटा, आधा दिल बेटा ये हाइड्रोजन लेके आएगा, आधा दिल ये लेके आएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, पूरा दिल बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा, क्या बन जाएगा बेटा, बॉन्ड बन जाएगा। अब हाइड्रोजन के केस में बेटा क्या होता था, ड्यूप्लेट होता था। हाइड्रोजन के केस में क्या होता था, ड्यूप्लेट होता था। ड्यूप्लेट का मतलब क्या है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ना आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा बेटा, ये आपका दोनों के इर्द गिर्द घूमेगा। देखो मैं आपका ये बना के दिखा रहा हूं, ये देखो, ये पहले आपका, ये जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के इर्द गिर्द भी घूमेगा। तो इस हाइड्रोजन से पूछो तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब, तो वो क्या बोलेगा, दो। वो क्या बोलेगा, दो। तो खुश है ना वो, हाँ, क्यों, क्योंकि उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अब जरा इस हाइड्रोजन से बात करो, जैसे आप इस हाइड्रोजन से बात करोगे तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इर्द गिर्द भी घूमेगा। तो क्या ये भी हाइड्रोजन खुश है, हाँ, क्यों, क्योंकि इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है ना। तो आपका हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट होता है बेटा, ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। ऐसे ही अगर बेटा कोई, जैसे सपोज करो हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब हमें पता है बेटा ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवेलेंट। हमें पता है बेटा ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवेलेंट। तो देखो कुछ इस तरीके से बना था, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6। तो यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे बेटा, बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। देखो ये एक बॉन्ड बन गया सर, है ना, ये दूसरा बॉन्ड बन गया सर। अब बाकी सबका क्या कंप्लीट होता है बेटा, ऑक्टेट। अब देखो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4, ये हो गए। तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन के इर्द गिर्द घूमेंगे। मतलब एक तो इसके इर्द गिर्द घूमेगा। अब जरा देखो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी सर, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस वाले ऑक्सीजन से बात करो तो इस वाले ऑक्सीजन का जो सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब जरा इसका देखो, क्या इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सही बात है सर। तो दोनों क्या हो गए, खुश हो गए। तो क्या करेंगे बेटा, बॉन्डिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, बॉन्डिंग करेंगे। तो ऑक्टेट रूल एक रीजन था क्यों बॉन्डिंग हो रही थी, ठीक है। अभी ऑक्टेट रूल वैसे फर्जी है, वो मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। ऑक्टेट रूल फर्जी है, वो अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके से उसको अपन के उसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया। एक बॉन्ड का मतलब होता है बेटा दो इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसी का एक भाई है, कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी का भाई कौन होता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसी का भाई होता है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी का भाई होता है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे देखिए, है ना। इसको अगर अपन लोग देसी भाषा में समझे, इसको अपन लोग देसी भाषा में समझें तो एक तरफा प्यार क्या होता है बेटा, एक तरफा प्यार। एक तरफा प्यार का मतलब क्या है, एक तरफा प्यार का मतलब क्या है बेटा, एक तरफा प्यार का मतलब क्या है, एक तरफा प्यार का मतलब ये है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अनइक्वल, ऐसे लिख देते हैं, म्यूचुअल नहीं है बेटा, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, मतलब क्या, लिखते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, वन एटम इज डोनर और अनदर एटम इज एक्सेप्टर। एक तरफा प्यार है बेटा, वन साइडेड लव। समझते हो ना बेटा आप, तो इसे समझते हो नहीं हो, समझते हैं सर, समझते हो नहीं हो, समझते हैं सर, है ना। तो एक एटम क्या रहता है, डोनर रहता है, और अनदर एटम क्या रहता है, एक्सेप्टर रहता है। कैसे सर, कैसे सर, यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज करो आपका NH3 है, ये देखो ये H, ये H, ये H, अमोनिया। यहाँ पे सुनिए ध्यान से,
यहाँ पे सुनिए बेटा, ये कौन है बेटा, आपका अमोनिया है, NH3 है। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। सर कैसे होता है उसके बारे में अभी अपन लोग समझेंगे। अभी आप लोग बस ये लो कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है अमोनिया में, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है सर। अब सपोज करो इसके पास कौन आया, इसके पास आया आपका H+, इसके पास आया आपका H+। अब यहाँ पे देखिए बेटा, हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है नॉर्मल, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इस H+ में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन्स है। हम लोगों ने H+ पढ़ा भी है, H+ क्या होता है, प्रोटॉन होता है ना। तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे है आपका लोन पेयर, है ना, और यहाँ पे क्या है बेटा, आपका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इन दोनों में कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग हो जाती है। सर कैसी हो जाती है बॉन्डिंग, कैसी हो जाती है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कुछ इस तरीके की हो जाती है। यहाँ पे समझिए, ये NH3 तो एज इट इज है, और यहाँ पे ये जो आपका लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करता है, इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है। हाइड्रोजन के साथ डोनेट मतलब शेयरिंग कर देता है। हाइड्रोजन के साथ क्या कर देता है बेटा, शेयरिंग कर देता है, शेयरिंग कर देता है। अब यहाँ पे सुनिए बेटा, इसी बॉन्ड को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसी बॉन्ड को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दो, या फिर इसे अपन लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। क्यों से नहीं है सर म्यूचुअल शेयरिंग, यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग है। ये जो बॉन्ड है देखो, ये तो आपका नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है। नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, एक एटम हाइड्रोजन का होगा, एक नाइट्रोजन का होगा। ये भी नॉर्मल कोवलेंट है, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का। ये भी नॉर्मल कोवलेंट है, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का। लेकिन ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसका मतलब क्या, अनइक्वल शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो शेयर्ड, ये जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये किसका है, नाइट्रोजन का ही तो है। हाँ, तो ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, एक तरीके से इसको डोनेट कर रहा है ना। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, और ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके हैं बेटा, नाइट्रोजन के। अनइक्वल शेयरिंग है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ये नहीं हो रहा। हाइड्रोजन के पास 0 है, ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। देखो एरो इसकी तरफ बना हुआ है, तो ये कौन है बेटा, एक्सेप्टर है हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन कौन है बेटा, दानवीर है। क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, आपका डोनर एटम हो गया। हाँ सर, और ये क्या हो गया बेटा, आपका हाइड्रोजन एटम हो गया। समझ गए, हाइड्रोजन नहीं, सॉरी एक्सेप्टर, हाइड्रोजन नहीं एक्सेप्टर, एक्सेप्टर एटम हो गया। सही है। तो इसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। अब अभी तक अपन लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अभी तक अपन लोग ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के बारे में बोल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था कि ऑक्टेट रूल क्या है बेटा, फर्जी है। ऑक्टेट रूल के क्या है बेटा, ड्रॉबैक्स है। हेडिंग डालेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल, हेडिंग डालेंगे बेटा ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल, हेडिंग डालेंगे बेटा ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल, ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल, ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल, ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। क्या है सर ड्रॉबैक ऑक्टेट रूल के, देखो ऑक्टेट रूल बोल क्या रहा था, ऑक्टेट रूल ये बोल रहा था कि अगर बॉन्डिंग करनी है, अगर ऑक्टेट रूल बोल क्या रहा था, पहले आप ये समझिए, है ना। ऑक्टेट रूल बोल क्या रहा था, ऑक्टेट रूल ये बोल रहा था कि अगर बॉन्डिंग करनी है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बॉन्डिंग के बाद। ऑक्टेट का मतलब ही क्या है, 8। ऑक्टेट का मतलब ही क्या है, 8। तो ऑक्टेट रूल ये बोल रहा था कि यार अगर बॉन्डिंग होनी है तो बॉन्डिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट रहेगा, हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट रहेगा। तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। कैसे रिजेक्ट कर दिया गया, सबसे पहले है बेटा हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स। हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स का मतलब क्या है, हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स का मतलब क्या है, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो। कैसे, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए BeCl2 कुछ इस तरीके का दिखता है, BeCl2 यहां देखिए। अच्छा अभी है ना, इसमें बिल्कुल परेशान मत होना कि सर ये कैसे सर बना दिया आपने BeCl2 का सर स्ट्रक्चर ऐसे कैसे बना दिया, बनता है बेटा। अभी अपन लोग थोड़े टाइम में नेक्स्ट क्लास तक अपना हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, VACPR आ जाएगा, तो आप भी ये सारी चीजें बनाने लग जाओगे। अभी नहीं आता तो अभी आप मेरी बात मानिए, ठीक है। अब यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे सुनिए,
यहां पे आप लोग जरा बेरिलियम को देखो, बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है सर? एक, सर दो। दो बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? दो बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? चार इलेक्ट्रॉन। दो बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? चार इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो सर चार इलेक्ट्रॉन ही है, तो आठ तो नहीं है, आठ तो नहीं है। तो ऑक्टेट रूल क्या है? फर्जी है। ऑक्टेट रूल ये बोल रहा था कि अगर बॉन्डिंग होगी तो बॉन्डिंग के बाद आठ इलेक्ट्रॉन ही होंगे तभी बॉन्डिंग होगी। लेकिन बेरिलियम बोल रहा है बट हम तो चार इलेक्ट्रॉन के साथ ही खुश हैं, हम तो हाइपोवेलेंट हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आठ से कम रहते हैं। एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब क्या है? ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा। ऑक्टेट रूल को क्या कर दिया बेटा? रिजेक्ट कर दिया। अच्छा सर, अच्छा सर, और कैसे रिजेक्ट करा सर? और कैसे रिजेक्ट करा? जैसे आपका BF3, सर BF3 तीन तीन, अरे यहाँ देखिए बेटा, अब बोरॉन देखो बेटा। अच्छा सर ऐसा ही क्यों बनाया सर BF3? सर BF3 सर ऐसा ही क्यों बनाया सर, है ना, ऐसा ही क्यों बनाया? सीखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में सीखेंगे, VSEPR में सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है सर? एक, सर दो, सर तीन, तीन बॉन्ड बना रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन सर? 6 इलेक्ट्रॉन। तो आठ तो नहीं है ना, आठ तो नहीं है ना, तो क्या कर दिया बेटा? ड्रॉबैक है किसका? ऑक्टेट रूल का। ऑक्टेट रूल का ड्रॉबैक, ऑक्टेट रूल तो बोल रहा था आठ होना चाहिए, लेकिन आठ नहीं है, आठ नहीं है, ठीक है सर। तो पहला ड्रॉबैक तो हम समझ गए सर, बहुत समझदार हैं हम, है ना। और BF3 तो सर हम लोग सर ही पहले ही समझ गए थे सर, पहले ही समझ गए थे। हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स, हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स, हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स। हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स क्या होगा बेटा? हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स क्या होगा बेटा? जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो बेटा? 8 से ज्यादा हो। एग्जांपल करेंगे बेटा, एग्जांपल करेंगे। PCl5 कैसा दिखता है बेटा? PCl5 कुछ इस तरीके का दिखता है। सर ऐसा ही क्यों दिखता है बेटा, एक जादू है बेटा, जादू है इसे, है ना, जादू बोलते हैं बेटा, है ना, ठीक है। ऐसा ही दिखता है और आपको भी ऐसा ही बनाना है, ठीक है। PCl5। हाँ अब यहाँ पे देखिए बेटा, फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है? पांच बॉन्ड बना रहा है। पांच बॉन्ड का मतलब क्या हो गया बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, आठ तो नहीं है, आठ से ऊपर है, आठ से ऊपर है, तो क्या हो गया बेटा? हाइपर वैलेंट कंपाउंड। क्या हो गया बेटा? हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स, हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स। अच्छा और सुनो, यहाँ सुनो, एक और सुनो। जैसे सपोज करो आपका SO2, तो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। अब यहां देखिए बेटा, यहां देखिए बेटा, यहां देखिए कि सल्फर की बात कर रही है, सल्फर की बात करनी है। एक, दो, तीन, चार, चार बॉन्ड, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। और 9 10, 9 10, 9 10, 9 10, ये लोन पेयर भी तो है, ये लोन पेयर भी तो है, हाँ तो ये लोन पेयर भी है सर। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगेन क्या हो गया? ऑक्टेट रूल को खारिज कर दिया। ऑक्टेट रूल को क्या कर दिया बेटा? खारिज कर दिया। सर मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बेटा। जैसे देख बेटा, SO3S, सल्फर कितने कर रहा है बेटा, है ना? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह बॉन्ड। छह बॉन्ड का मतलब कितना है बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन। तो आठ तो नहीं है, आठ से ऊपर गया, तो क्या कर दिया बेटा? रिजेक्ट कर दिया। हाइपर वैलेंट कंपाउंड। सही है सर, सही है सर। हाँ बेटा, कंबल कुटाई कर दें तुम्हारी, कर दें बेटा कंबल कुटाई। ठीक है। तीसरा ड्रॉबैक क्या है बेटा? लिखते हुए चलेंगे। तीसरा ड्रॉबैक क्या है बेटा? तीसरा ड्रॉबैक क्या है? तीसरा ड्रॉबैक है, तीसरा ड्रॉबैक है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसका सबसे फेमस एग्जांपल क्या है बेटा? NO2। NO2 ऐसा दिखता है, पापा पापा पापा। यहां देखो बेटा, नाइट्रोजन की बातचीत करो, कितने बॉन्ड बना रहा है? एक, दो, और ये कोऑर्डिनेट है। अरे कोऑर्डिनेट है तो क्या हो गया? बॉन्ड तो है ना, बॉन्ड तो है ना। तो कितने बॉन्ड बना रहा है? एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तीन बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हो गया बेटा? सातवां इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया बेटा? सातवां इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगेन हाइपोवेलेंटी है ये, एक तरीके से हाइपोवेलेंटी तो है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो हाइपोवेलेंटी है, लेकिन 8 तो नहीं है ना। NO2 तो एग्जिस्ट करता है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, हर किसी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर किसी बॉन्ड में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ नहीं है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन तुम लेके आओ, एक इलेक्ट्रॉन हम लेके आएंगे, बढ़िया तरीके से बॉन्डिंग करेंगे। यहाँ पे क्या हो रही है, बस अनइक्वल शेयरिंग है, म्यूचुअल नहीं है तो दो इलेक्ट्रॉन ही, ये देखो ना, है तो ये दो इलेक्ट्रॉन ही ना इस बॉन्ड में। अब वो यहां बनाओ या यहां बनाओ एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहां इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये आपको समझ में आए कि ये दोनों के दोनों किसके हैं, नाइट्रोजन के। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये भी क्या है बेटा, आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी क्या हो गया, एक ड्रॉबैक हो गया ऑक्टेट रूल का। लिखेंगे बेटा, लिख तो लिया होगा। अब इसके बाद लिखेंगे बेटा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालना सिखाता हूँ, है ना। जैसे सर ये देखो लोन पेयर आ गया, सर ये कैसे आ गया लोन पेयर, सर मुझे तो समझ में नहीं आया, है ना। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालना सिखाता हूँ, ठीक है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। लिखेंगे, लिखेंगे बेटा, लिखते हुए चलेंगे, है ना। क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर। अच्छा एक कुछ बता दो यार, इस हफ्ते कोई एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है क्या सुबह के टाइम में? कोई फिजिक्स की क्लास आपकी नहीं हो सुबह 8 बजे, है ना, या आपकी बायो की क्लास नहीं हो 12 बजे, तो बता देना मेरे को, है ना, बता देना। सैटरडे नहीं यार, मंडे टू फ्राइडे बोल रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे बोल रहे हैं। आप बता देना मेरे को, है ना, आप बता देना मेरे को, है ना, जब भी आपको पता चले ना, जब भी आपको पता चले मुझे बता देना, ठीक है, ठीक है बेटा। 6 AM से 8 AM you can take। अच्छा 6 AM से 8 AM you can take, then when will I sleep बेटा, when will I sleep, you tell me, when will I sleep? No sleep, no sleep sir। pair of electron which is, आप देखो बेटा क्या क्या सिस्टम कर रखा है, देखिए बेटा कितना गलत सिस्टम है। आपको मैं सिस्टम समझाता हूँ, है ना, बात छड़ी है तो बेटा कितना दिक्कत की बात है ना, कितना कितना गलत सिस्टम है, आप समझिए, है ना। दो बैच हैं, एक विक्ट्री बैच है, एक कामयाबी बैच है। अब विक्ट्री बैच की क्लासेस स्टार्ट होती है बेटा सुबह 8 बजे से, 8 बजे से लेके 2 बजे तक गरिमा मैम की क्लास के साथ विक्ट्री बैच फिनिश हो जाता है ना। उसके बाद बेटा 2 बजे से आप लोगों का क्या बोलते हैं, कामयाबी स्टार्ट होता है ना, बायो होती है, फिजिक्स होती है, और रात को 6 से लेके 8 बजे केमिस्ट्री होती है। तो अब यार हमने बोला कि यार हमें वो लेना है यार, एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, तो अब ये दोनों बैच को मर्ज कर रखा है, दोनों बैच को मर्ज कर रखा है। नहीं सर एक्स्ट्रा क्लास लेनी है तो रात को सर 8 बजे लोगे। अब कोई फैकल्टी सुबह 10 बजे पढ़ा रहा है और उसको रात को 8 बजे भी पढ़ाएगा, उसका कुछ बीच में बचा या नहीं बचा, ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई भाई, है ये क्या बात हुई। अगर मान लो किसी को भी, जैसे मान लो तमन्ना मैम को अगर सुबह क्लास लेनी है, सुबह सुबह उन्होंने 8 बजे क्लास ली, अब एक और अगर क्लास चाहिए तो वो रात को 8 बजे लेंगी। मतलब फैकल्टी सुबह 8 बजे से काम कर रहा है और रात के 10 बजे तक काम कर रहा है, ये क्या बात हुई भाई। और सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 का स्लॉट ही बचा हुआ है। कोई हम 6 टीचर्स में से, हम 6 टीचर्स में से कोई 2 टीचर एक्स्ट्रा क्लास ही नहीं ले सकते। मान लो मेरा मन कर गया एक्स्ट्रा क्लास लेने का, मैंने 8 से 10 ले ली, है ना, और उसके बाद मान लो गरिमा मैम का भी मन कर गया एक्स्ट्रा क्लास लेने का, तो क्या 10 से 12 लेंगी वो? मतलब 2 टीचर एक्स्ट्रा क्लास ले ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि सुबह 8 से लेकर रात के 8 तक, तो रात के 7:30 तक तो पूरा का पूरा स्लॉट ही बुक कर रखा है। अच्छा अब जाओ सैटरडे को, अरे भाई हमको प्रैक्टिस भी करानी होती है, हमको मॉड्यूल भी सॉल्व करवाने हैं, ऐसे कैसे चलेगा बेटा। या तो फिर मॉड्यूल सॉल्व नहीं करवाओ, आपको केवल और केवल अगर हमको बैच का सिलेबस ही कंप्लीट करना है, हम तो मॉड्यूल भी, मैं तो आपको मॉड्यूल भी सॉल्व करवा रहा हूं, तो मेरे को तो टाइम चाहिए ना भाई। नहीं टाइम है नहीं, आप सर एक ही एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो, 2 टीचर एक्स्ट्रा क्लास एक दिन में ले ही नहीं सकते सर, सैटरडे को जाओ। अरे भाई कोई वो ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है भाई। बेटा फिर ऐसे कैसे बढ़ेगा सर यार, आपको आपको पढ़ना डिटेल में है सर, मॉड्यूल भी सॉल्व करने हैं सर, अगर कोई टेस्ट डिस्कशन होगा तो सर वो भी करेंगे, है ना। क्लासेस सर एक ही ले सकते हो सर, एक्स्ट्रा क्लास सर एक ही एक्स्ट्रा ले सकते हो, और सर टाइमली सिलेबस तो करना ही है सर, वो तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, टाइमली सिलेबस तो सर करना ही है।
उसका तो सर क्या ही कर सकता है कोई, है ना, वो तो सर है ही। ये क्या बात है भाई, और 2 टीचर एक्स्ट्रा क्लास ही नहीं ले सकते हैं, आप देखिए ना बेटा, 2 टीचर तो एक्स्ट्रा क्लास ले ही नहीं सकते हैं। अगर बैकएंड टीम सुन रही है तो ये पेन पॉइंट है बेटा, पेन पॉइंट है बैकएंड टीम जी। अगर थोड़ा बहुत बच्चा जो ओवरलैप कर रहा है वो रिकॉर्डेड देख लेगा, इसमें क्या हो गया। अगर मान लो थोड़ा बहुत बच्चा जो ओवरलैप कर रहा है कि सर हम तो सर कुछ टीचर विक्ट्री किसी से पढ़ते हैं, कुछ टीचर सर कामयाबी से पढ़ते हैं, तो बच्चा वो फिर रिकॉर्डेड देख लेगा, इसमें क्या हो गया, वो रिकॉर्डेड देखे फिर। पर ये तो बात नहीं हुई ना कि फिर उसके फिर आप कम क्लासेस लो, फिर आप कम वो करो, ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, कुछ गिने चुने बच्चे होंगे जो ओवरलैप कर रहे होंगे, है ना, गिने चुने बच्चे होंगे कुछ ओवरलैप कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है पूरी क्लास ही ओवरलैप हो रही है। बस ठीक है, अपनी गणित है। चलो आ जाओ, छोड़ो, आ जाइए बेटा, आ जाइए बेटा, आ जाइए, आ जाइए बेटा, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए जी। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ठीक है, चलो छोड़ा, जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अपन लोग निकालना सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है बॉन्ड पेयर, लिखते हुए चलिएगा ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या है, बॉन्ड पेयर है। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या है, बॉन्ड पेयर है। दूसरा क्या है, लोन पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, जो बेटा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो क्या है, लोन पेयर है। वो क्या है, लोन पेयर है। अब यहां देखिए एक बार, अब यहां देखिए एक बार, अब यहां देखिए एक बार, है ना। अब जैसे मैं आपको निकालना सिखाता हूं, है ना, ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे एग्जाम्पल की बातचीत करते हैं, एग्जाम्पल की बातचीत करते हैं, SO2 की ही एग्जाम्पल की बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। आप समझिएगा कि कैसे आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालना, ठीक है। सल्फर है, हाँ, और ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। सल्फर भी क्या होता है, डाइवेलेंट होता है। सर कैसे पता, ऑक्सीजन की फैमिली का ही तो है, ऑक्सीजन की फैमिली का ही तो है बेटा सल्फर, है ना। तो ये भी क्या होता है, डाइवेलेंट होता है। तो आपने पहले कुछ ऐसे बना लिया, सल्फर ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ये बना लिया आपने, हाँ सर ये बना लिया। अब आपको पहले तो बॉन्ड पेयर फाइंड करने, बॉन्ड पेयर तो सीधी सीधी गणित है, कितने बॉन्ड है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बॉन्ड पेयर बताओ यहाँ पे, तो बॉन्ड पेयर तो आपको दिख जाएंगे कितने, 1 2 3 4, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अब बच्चे को दिक्कत कहां आती है, लोन पेयर में दिक्कत आती है। अब कैसे करना है, पहले आ जाओ मैं सल्फर की बातचीत कर लेता हूं, कैसे, मुझे बताइए सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का भाई तो है, सेम ग्रुप में तो है, तो कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर के बॉन्डिंग में चले गए, दिए होंगे ना बेटा। इस बॉन्ड में भी 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर ने दिया होगा, इसमें भी दिया होगा, इसमें भी दिया होगा, इसमें भी दिया होगा, 4 तो इसके बॉन्डिंग में चले गए। हाँ, तो पांचवा और छठा कहां होगा, ये रहा सर, ये रहा सर, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और यही कौन है बेटा, लोन पेयर। यही कौन है बेटा, लोन पेयर। तो आपका लोन पेयर ऑन सल्फर कितना हो गया, 1 हो गया सर, 1 हो गया। ऐसे ही जरा ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, तो लेकिन इसने 2 तो यहां दे दिए होंगे, 1 और 2, 2 तो यहां दे दिए होंगे, 1 और 2, बचे कितने, 4 और बचे, 4 और बचे, तो 1 2 3 4। ऐसे यहां देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां दे दिए, हाँ सर, बचे कितने, 1 2 3 4। तो यहां पे देखिए ये 1 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, है ना। तो अगर मैं लिखूं लोन पेयर ऑन ऑन 1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने हैं, 2, एक ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने हैं, 2, ये 1 और ये 2, ऐसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये, सही है। अब आपसे बेटा कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है टोटल लोन पेयर बताओ, तो टोटल लोन पेयर आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5। आपसे पूछ सकता है ऑक्सीजन पे बताओ, तो टोटल ऑक्सीजन पे कितने हैं, 4 1 2 3 4, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल कराते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, आइए, ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं। आप अब आप बताइएगा, अब आप बताइएगा ClF3, आप मुझे लोन पेयर बताइए, आप मुझे बॉन्ड पेयर बताइए, लोन पेयर क्लोरीन पे बताओ, लोन पेयर फ्लोरीन पे बताओ, ClF3, ठीक है, करेंगे।
ClF3। देखो इसके शेप को लेके परेशान मत हो सर, ये शेप तो मैं बना ही नहीं पा रहा, जैसे ClF3 कुछ इस तरीके का बनेगा, उसको लेके परेशान मत नहीं होना है आपको, है ना। चलो फिर आप बताओ, बॉन्ड पेयर बोलिए, बॉन्ड पेयर बोलिए, बॉन्ड पेयर बोलो, बॉन्ड पेयर 3 कैसे, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, तो ये कौन होता है बेटा, जैसे फ्लोरीन क्या होता है मोनोवैलेंट, तो यहाँ पे देखो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ये देखो 3 बॉन्ड बना दिए, ये देखो सर 3 बॉन्ड बना दिए, तो बॉन्ड पेयर तो 3 हो गए, बॉन्ड पेयर तो 3 हो गए। लोन पेयर ऑन क्लोरीन बोलिए, लोन पेयर ऑन क्लोरीन बोलिए, क्लोरीन पे लोन पेयर बोलिए, क्लोरीन पे लोन पेयर बोलिए, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, कैसे निकाला, कैसे निकाला, सेम प्रोसेस है, क्लोरीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, हेलोजन है बेटा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7 रहेंगे, है ना, लेकिन 3 तो कहां गए बेटा, बॉन्डिंग में गए, 1 2 3, 3 तो बॉन्डिंग में गए, 4 5 6 7, 4 5 6 7, तो ये एक, तो लोन पेयर ऑन क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए। और एक फ्लोरीन पे भी चर्चा कर लो, अब फ्लोरीन भी तो भाई है, ये तो देखो, इसको देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, तो बाकी बचे हुए 6 कितने, इधर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3, तो लोन पेयर ऑन 1 फ्लोरीन कितने हो गए बेटा, 3, है ना, और टोटल ऐसे 3 यहाँ होंगे, ऐसे 3 यहाँ होंगे, है ना, ऐसे 3 लोन पेयर यहाँ होंगे, 3 लोन पेयर यहाँ होंगे, ठीक है, 3 ऊपर हैं और 1 2 यहाँ पे, तो 11 हो गए टोटल, है ना, टोटल पूछे तो आपसे कितने हो गए, 11 हो गए। इजी है, इजी है या नहीं है, इजी है सर, कोई चक्कर ही नहीं है, इजी है, कोई चक्कर ही नहीं है, इजी है, इजी है, ठीक है। हेडिंग डालिए कोवैलेंसी, हेडिंग डालिए, दुर्गेश बोल रहा है NO2, NO2 में बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर, पेयर जोड़े होने चाहिए, इसको आप लोन पेयर नहीं बोल सकते हो, इसको आप लोन पेयर नहीं बोल सकते हो, है ना, इसको आप लोन पेयर नहीं बोल सकते, ठीक। चलिए लिखिए कोवैलेंसी, लिखिए कोवैलेंसी, देखिए अपन लोग जब आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे तो अपन वहां क्या पढ़ रहे थे बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ रहे थे, अभी हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम, दैट्स इट, कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है वो उसकी क्या होगी, कोवैलेंसी, कितने बॉन्ड बना रहा है वो उसकी क्या रहेगी, कोवैलेंसी। जैसे जैसे PCl5, जैसे PCl5, तो फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है सर, 5 बना रहा है, सर 5 बना रहा है, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई, 5, कितने बना रहा है, 5, तो कोवैलेंसी कितनी होगी, 5, सीधी सीधी कहानी बेटा, सीधी सीधी कहानी, XeF4 है, XeF4, 1 2 3 4, ज़ेनॉन कितने बना रहा है बेटा, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई बेटा, 4 हो गई, कोवैलेंसी कितनी हो गई बेटा, 4 हो गई, ठीक है। और बोलो बेटा, कुछ भी कर ले बेटा, SO3, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, 6, इस केस में कितने बना रहा है, 6, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कोवैलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। और सुनो ध्यान से, जैसे सपोज करो आपका NH4 प्लस, NH4 प्लस, अभी अभी हमने देखा NH4 प्लस क्या होता है, ऐसा कुछ दिखता है, NH4 प्लस ऐसा कुछ दिखता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है ना, 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और ये 4, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉर्मल एक बॉन्ड ही काउंट करेंगे, ठीक है, तो जितने बॉन्ड बना रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी, कोवैलेंसी, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब लिखिए एक्सटेंडेड कोवैलेंसी, कोवैलेंसी ऑलवेज सेंट्रल एटम की होगी, जरूरी नहीं है सेंट्रल एटम की ही होगी, मैंने जो लिखी है यहाँ पे कोवैलेंसी सेंट्रल एटम की ही लिखी है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है क्लोरीन की कोवैलेंसी बताओ, तो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन की कोवैलेंसी बताओ तो कितनी होगी, 2 होगी, लेकिन जनरली सेंट्रल एटम की होती है, जनरली सेंट्रल एटम की होती है, ठीक है, जनरली सेंट्रल एटम की होती है। साइड हो जाए, साइड हो जाते हैं बेटा, ठीक है, लिख लिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कह सकते हैं। रुक जाओ, अभी अभी बताता हूं आपको एक चीज, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाइए, लिखिए
अभी खत्म नहीं हुआ ये, अभी देखिए एक्सटेंडेड कोवेलेंसी बताते हैं अभी आपको। एक्सटेंडेड कोवेलेंसी, यहां देखिए, इसमें सबसे पहले तो पॉइंट्स लिखेंगे, 2 पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद उसको समझेंगे क्या है सर एक्सटेंडेड कोवेलेंसी, है ना, क्या है सर एक्सटेंडेड कोवेलेंसी, है ना। एक्सटेंडेड कोवेलेंसी क्या होती है, एक्सटेंडेड कोवेलेंसी सबसे पहले ये लिखो, नंबर ऑफ बॉन्ड, समझाता हूं भी, है ना, लिखते हुए चलो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही बॉन्ड फॉर्म होंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही बॉन्ड फॉर्म होंगे, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी लिखो, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन ओनली विद इन सेम शेल। ठीक है, अभी समझाते हैं, पहले लिख लो ये सब कुछ, अभी समझाता हूं, पहले लिख लीजिए। ठीक है सर, प्लीज टेल इज इट करेक्ट और नॉट टू फाइंड बॉन्ड पेयर डिवाइड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 8। क्या सर, प्लीज टेल इज इट करेक्ट और नॉट टू फाइंड बॉन्ड पेयर डिवाइड टोटल इलेक्ट्रॉन बाय, इट इज रॉन्ग बेटा, श्रावणी इट इज रॉन्ग। बेटा ऐसी चीजें मत सीखो यार, पता नहीं, देखो देखो आपको हम रोक नहीं सकते हैं ना, आप किसी और YouTube से देख लिया, मे बी आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, है ना, ये चीजें करोगे ना बेटा, ये चीजें आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगी फायदे से, है ना। अब ये नई नई ट्रिकें सीख के आ रहे हो, ये बेटा मैंने तो नहीं सिखाया, मैंने तो आपको सिंपल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे ऐसे इस तरीके से निकालना सिखाया, है ना। तो ये चीजें मत करिए, ठीक है, ये चीजें मत करिए, है ना। हाँ, किसी की भी ट्रिक हो बेटा, किसी की भी ट्रिक हो, ये चीजें मत करो, है ना, ये चीजें नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगी आपको फायदे से। ठीक है, ठीक है, कूल है। जितनी चीजें बेटा सिंपल रखोगे ना, जितनी चीजें सिंपल रखोगे, कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे, ट्रिक के भरोसे बैठते जाओगे, गड़बड़े होती जाएंगी। जितनी चीजें सिंपल रखोगे उतना आप लंबे समय तक चीजें याद रख पाओगे और उतना आपको कमांड आएगा। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसके बाहर एक सवाल नहीं आएगा। 110% आप लोग नीट के एग्जाम में केमिकल बॉन्डिंग का सवाल कर पाओगे, और इतनी प्रैक्टिस भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, परेशान मत होइए। यहाँ पे आइए, ये 2 पॉइंट लिख लिए अपन ने ना, यहाँ पे आ जाओ बेटा, अपने पास ज्यादा समय नहीं रहता है, यहाँ पे आइए बेटा, ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म और एक्साइटेशन इज डन ओनली विद इन सेम शेल। ठीक है, आइए अब मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ। सल्फर का अपन लोग एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। पहला आपका जो एग्जांपल है वो है H2S का एग्जांपल। ध्यान से यहाँ लगाइए, ध्यान यहाँ लगाइए, ठीक है, ध्यान लगाइए, H2S। ठीक है, सल्फर की बातचीत करते हैं। पहले बात तो H2S दिखता कैसे है, सेम एज H2। H2S दिखता कैसे है, सेम एज H2O, है ना। तो H2O कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। स्ट्रक्चर शेप इस पे अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा, कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, सल्फर क्या कर रहा है, सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है। सल्फर क्या कर रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। अब ये 2 बॉन्ड जो बना रहा है वो कैसे बना रहा है, इस बात को अपन लोगों को बातचीत करनी है। ठीक है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर, नियॉन 3s2 3p4 3d, 0 कर दो। थर्ड शेल में डी आता है या नहीं आता है, थर्ड शेल में डी आ जाता है। करते थे ना स्कैंडियम से 3d1 3d2 3d3, करते थे या नहीं करते थे, करते थे सर। लेकिन सल्फर में ये खाली होगा, सल्फर में ये खाली होगा। 16 इलेक्ट्रॉन बेटा 3p4 में ही बढ़ जाते हैं, 3p4 में ही बढ़ जाते हैं। मैंने तो ऐसे ही मजाक मजाक में लिख दिया 3d0, लिख देते, खाली है क्या है, लिख दिया, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब्बा डब्बा जब्बा करेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, अब्बा डब्बा जब्बा करेंगे। कैसे, ये 3s2 सही है सर, ये 3p4, ये 3p4, ये देखो 1 2 3 4, और 3d तो खाली है। खाली है, बनाना चाहो बनाना, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ। अपन बेटा खाली है तो अपन ने खाली खाली बना लिया। ठीक है सर, अब क्या यहाँ पे आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, आप खुद देखिए बेटा, खुद देखिए, क्या आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। हाँ, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इसने देखो 2 बॉन्ड बना दिए हैं, इसने देखो 2 बॉन्ड बना दिए, सल्फर ने 2 बॉन्ड बनाए ना, हाँ सर 2 बॉन्ड बनाए हैं।
और ये जो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्राउंड, क्या बोलते हैं बेटा, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मतलब बोलने का मतलब क्या, सल्फर अगर दो बॉन्ड बना रहा है तो वो कब बनाएगा, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बनाएगा, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बनाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो बहुत इजी होता है, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल बताता हूं, एक्सटेंडेड कोवैलेंसी का बता रहा हूं। अच्छा, यहां पे अगर आपसे कोई कोवैलेंसी पूछे, अगर सल्फर की कोवैलेंसी पूछे तो कितनी है बेटा, 2 है। कोवैलेंसी पूछे तो कितनी है बेटा, 2 है। सही है ना बेटा, सही है सर, सही है सर। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सल्फर को ही पकड़ रखा है SO2। अब यहां देखो, SO2 कुछ इस तरीके का दिखेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सल्फर की कोवैलेंसी पूछूं आपसे तो क्या बोलोगे आप चार्ट सेक्शन में, क्या बोलोगे चार्ट सेक्शन में, 4। क्या बोलोगे चार्ट सेक्शन में, 4, है ना। लेकिन सर सल्फर तो डाइवेलेंट होता है, कर रहा हूं बेटा, प्रूव कर रहा हूं चीजें, रुक जाओ भाई। सल्फर की कोवैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब यहां देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सर हमको तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना सर, वहीं से देखना है। हाँ जी सर, नियॉन 3s2 3p4 3d0, सही बात है, 3d0 सही बात है। अब क्या करेंगे बेटा अपन तो, टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया। ठीक है, ये देखो ये आ गया आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है, सही है, 3s2 3p4। अब यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। अब सुनो बेटा, छोड़ दो पेन वैन, पेन वैन छोड़ दीजिए, ध्यान यहाँ लगाइए, ध्यान यहाँ लगाइए। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सही बात है सर, लेकिन हमको कितने बॉन्ड बना रहे हैं सर, हमारी तो सर कोवैलेंसी SO2 में सल्फर की 4 है, तो 4 तो सर बन नहीं रहे यहाँ पे सर, 4 तो सर बन नहीं रहे, लेकिन 4 है, कोवैलेंसी 4 है, तो सर कैसे बनेंगे 4, कैसे बनेंगे 4। अब यहीं पर ही आपका ये सेकंड पॉइंट काम में आता है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को अपन लोग क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे। एक्साइट का मतलब क्या है, इस इधर ये जो एक्साइटेशन, ये जो लिखा है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में मूव करेगा, एक्साइट होएगा, कूदेगा, बाहर कूदेगा। मतलब अब क्या करेंगे अपन लोग, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसे लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसे एनर्जी देंगे। और जैसे ही हम लोग इसे एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो, ये आपको ये दिख रहा है, जोड़े दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो आपको ये जोड़े दिख रहे हैं, हाँ। जैसे ही आप इसे एनर्जी दोगे तो ये जो यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आ जाएगा। यहाँ देखो खाली पड़ा है ना, यहाँ पे डब्बा क्या पड़ा है बेटा, खाली पड़ा है। तो जैसे ही आपने इसे एनर्जी दी, आपने इसे एक्साइटेशन कराया, तो लोअर से हायर में कूदेगा, लोअर से हायर में कूदेगा। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, अब देखो क्या बनेगा, नियॉन 3s2 तो एज इट इज, यहां पे तो सर खुदाया नहीं हमने, हाँ जी, यहां से खुदाया तो पहले यहां पे 3p4 था, 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक यहां चले जाएगा, तो यहां क्या बचेगा बेटा, 3p3, और यहाँ पे 3d1। ठीक है, तो ये बन गया बेटा 3s2, ये बन गया बेटा आपका 3p3, ठीक है, और ये बन गया आपका 3d1। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, अब हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, क्या अब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, तो इसका मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा, 4 बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे। क्या आपने पहली बार एक्साइटेशन करवाया है, आपने इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में खुदवाया है, पहली बार खुदवाया है, हाँ, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसका मतलब अगर कोई, आप यस और नो में आंसर दीजिएगा चैट सेक्शन में, यस और नो में आंसर दीजिएगा चैट सेक्शन में, है ना। क्या सल्फर 4 बॉन्ड बना सकता है ग्राउंड स्टेट में, क्या सल्फर 4 बॉन्ड बना सकता है ग्राउंड स्टेट में, तो आंसर इज नो। तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। अगर सल्फर को 4 बॉन्ड बनाने हैं तो उसको कहां जाना पड़ेगा, अगर सल्फर को 4 बॉन्ड बनाने हैं तो उसको कहां जाना पड़ेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बेटा, ये जो बातें हैं
कौन सी? कि सर सल्फर तो डाइवेलेंट है, सही बात है, डाइवेलेंट है, 2 बॉन्ड बनाता है, सही बात है, डाइवेलेंट है, 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन सल्फर 4 बॉन्ड भी बनाता है। एक्सटेंडेड अपनी कोवेलेंसी क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है। ये ना ये बातें बोलना कि सर सल्फर तो सर डाइवेलेंट है, ये बच्चों वाली बातें हो गई बेटा, 9वीं 10वीं कक्षा की बातें हो गई। हम लोग ये बातें अब नहीं कर सकते, है ना। सल्फर डाइवेलेंट, उसकी वैलेंसी 2 है, ग्राउंड स्टेट में है उसकी वैलेंसी 2, लेकिन वो 4 बॉन्ड भी बनाता है। ऐसे ही एक और देखो अब, अच्छा देखो एक और बात बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुनो, एक और चीज बताओ। जब अपन लोग SO2 का ये पढ़ रहे थे, यहाँ सुनिए, जब बॉन्ड पे लोन पेयर पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये लोन पेयर दिख रहा था आपको SO2 में, ये SO2 में आपको लोन पेयर दिख रहा था। जब SO2 का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, तो यहाँ पे आपका क्या था? लोन पेयर था। हाँ जरा यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये आपको लोन पेयर दिख रहा है, देखो ये तो लोन पेयर है ना, 4 तो ये अनपेयर्ड है, लेकिन ये लोन पेयर है, देखो ये रहा लोन पेयर, देखो अब नजर आ रहा होगा, ये रहा लोन पेयर सर, ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, बनाना चाहो बना लो, ये लो, ये रहा लोन पेयर, ये रहा, सही है, सही है, सही है सर। एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, हाँ एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है भैया। पर अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्साइटेशन तो दूसरे शेल में होता था ना, हाँ, लेकिन यहाँ पे नहीं होएगा बेटा, यहाँ पे बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, बॉन्डिंग में एक्साइटेशन सेम शेल में करना है, सेम शेल में करना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्साइटेशन का मतलब है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाना, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा SO3, अब SO3 का स्ट्रक्चर देखो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कोवेलेंसी बोलिए सल्फर की, सर कोवेलेंसी तो हो गई 6 डिग्री, अरे सर 6 बॉन्ड भी बनाता है सल्फर, ससुरा हमको तो पढ़ाया गया था सर डाइवेलेंट होता है, लेकिन ये तो 6 तक पहुंच गया। अब यहाँ देखिए बेटा, अब यहाँ देखिए बेटा, अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए ग्राउंड स्टेट लिखा, सर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, काम नहीं बना, तो पहले हमने पहली एक्साइटेशन कराई, ये 3p से 3d में भेज दिया, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या हो गए सर? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे क्या हो गए सर? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन से अभी तक काम नहीं बन रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन से भी हमारा काम नहीं बन रहा है, तो अब क्या करेंगे? हमको तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए सर, हमको अगर 6 बॉन्ड बनाने हैं तो हमको तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ देखो, अब आप लोग क्या करोगे बेटा? नाटी हरकतें करोगे, नाटी हरकतें क्या करोगे? देखिए देखिए, अब यहाँ पे आपको जोड़ा दिख रहा है ये, हाँ, क्या करोगे? इसको एनर्जी दोगे, क्या करोगे? इसको एनर्जी दोगे, एनर्जी दोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हायर शेल में कूदेगा, हायर शेल में कूदेगा, है ना। तो अब आपका क्या हुआ? अब देखो, अब आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? नियॉन, यहाँ पे क्या था बेटा? 3s2, एक इलेक्ट्रॉन कूद गया, यहां चले गया, तो ये क्या बच गया बेटा? 3s1 3p3, और यहाँ पे एक की जगह दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया। अब करो बेटा अब्बा डब्बा जब्बा, अब करो बेटा अब्बा डब्बा जब्बा, आई आई आई, है ना, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 6 बॉन्ड बनाएगा सल्फर, लेकिन कब बनाएगा? अब आपने सेकेंड एक्साइटेड स्टेट करी है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट करी है ना। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, उसकी कोवेलेंसी 6 होती है, क्योंकि हमारे पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाते हैं। अब सुनो ध्यान से, एक और बात सुनिए, एक और बात सुनिए। अब आप लोग एक्साइटेड हो जाए तो सर समझ में आ गया सर, फोड़ दूंगा, उड़ा दूंगा, है ना, उड़ा दूंगा सर, उड़ा दूंगा, अब तो सर सब समझ में आ गया है मेरे को, है ना। आप लोग एक्साइटेड हो जाते हो ज्यादा, सही बात है सर। तो आप लोग अब क्या करने लगते हो? कुछ बच्चे क्या करने लगते हैं, ठीक है, अब देखिएगा एक बार यहाँ पे देखिएगा, अब कुछ बच्चे क्या करने लगते हैं सर, ये देखो सर, अब आप साइड में बैठो, अब मैं पढ़ाऊंगा सर, हाँ, है ना, अब मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे देखो सर, सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गई थी सर, सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गई थी सर, हाँ, क्या करो सर? इस नियॉन को ऐसे मत लिखो सर, नियॉन को सर ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे मत लिखो सर, इसको ऐसे कर दो 1s2 2s2 2p6 ऐसे लिख दो। नियॉन की जगह मैंने ये लिख दिया 1s2 2s2 2p6, हाँ। क्या करेंगे सर? नेक्स्ट बारी क्या करेंगे सर? यहाँ पे देखो सर, तीन डब्बे सर अभी भी खाली है अपने पास, 3 डब्बे अभी भी खाली है। क्या करेंगे सर? 2p से खुदा देंगे सर, है ना। अब आपका मन कर रहा होगा, अब आपका मन कर रहा होगा सर 2p से खुदा देंगे सर, अब, है ना, 2p से खुदा देंगे। फिर क्या करेंगे सर? इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, 10th एक्साइटेड स्टेट, है ना,
20-25 बॉन्ड बना देंगे सर इसके, आप टेंशन नहीं लो सर, 20-25 बॉन्ड बना देंगे इसके, है ना, फिर सर इससे कर देंगे, है ना। तो ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है ना। हाँ, ये क्या हो जाएगा बेटा, ब्लंडर। क्यों? क्यों? क्योंकि एक्साइटेशन of electron is done only within same shell। यहां पे सेम शेल था, यहां पे सुनो ध्यान से, यहां पे सुनो, देखो ये 3p था तो 3d में गया, शेल तो सेम है ना, सब शेल चेंज हुआ, p से d गया, था तो 3 ये 3s था तो 3d गया, सेम शेल है, 3 था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, 2p से 3d भेजने की कोशिश कर रहे हैं, 2 से 3, तो यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा होता है, इतना इतना इलेक्ट्रॉन नहीं कूद पाता है, इतनी उसकी औकात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे शेल एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है ना बेटा, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है ना, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, ये ब्लंडर है ना, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस हाई है, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस हाई है 2 और 3 में, ठीक है, 2 और 3 में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। सर आपका स्टूडियो दिखाएं, क्यों दिखाएं बेटा, क्यों दिखाएं, ये बताओ पहले, हैं उत्तम जी, क्यों दिखाएं? प्लीज। अबे कैसे दिखाएं, क्या कैमरा माउंट है बेटा इतने बड़े उस पे क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड पे, ऐसे 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 दिखाएंगे, कैसे चलेगा काम बेटा? आशी चौधरी जी ये क्यों बोल रही है बेटा, क्या हो गया बेटा? सर आप क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, ऐसी बातें क्यों उठने लगी है? सर आपकी वाइफ ही दिखा दे बेटा, वाइफ हम तो देखें पहले बेटा, हम तो घूंघट उठाएं पहले, हैं? आइए बेटा, ठीक है, लिख लिया बेटा? लिख लिया, चलिए अब लिखेंगे बेटा बॉन्ड पैरामीटर्स। बेटा अभी आई एम ओनली 23 यार, आई एम ओनली 23। राजस्थान है इसका मतलब क्या बाल विवाह कर लेंगे क्या? राजस्थान ने तो क्या क्या बाल विवाह कर लेंगे बेटा? आई एम ओनली 23। क्या यार, अरे नो, ओनली 23 यार, कुछ भी 23 से मैं एक दिन भी ऊपर लगता हूं क्या? 23 से बेटा मैं एक दिन भी ऊपर लगता हूं? 23 बेटा, राजस्थान ने तो क्या बाल विवाह कर ले? 23 है बेटा, 23 है, ठीक है। रियली यार, रियली भाई, 25 प्लस हो आप? अरे नहीं भाई 23 है, वो तो अभी थोड़ा सा 25 के इसलिए लग रहे होंगे, थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ जाएगा जीवन में, है ना, इसलिए 25 के लग रहे होंगे, वरना है 23। आइए बेटा बॉन्ड पैरामीटर्स बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे बेटा। बॉन्ड पैरामीटर्स पहले क्या होगी बेटा? बॉन्ड लेंथ। पहले क्या होता है बेटा? बॉन्ड लेंथ। क्यूट तो हो बट उम्र 27 है। अरे नहीं है भाई, मत मानो यार, मत मानो भाई, कोई बात नहीं, मत मानो ना, वी कैन एग्री टू डिसएग्री ना। देखा बेटा डायलॉग, देखा, वी कैन एग्री टू डिसएग्री ना, ठीक है। नीट दोगे सर फिर? नहीं नहीं नहीं, अपन 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 नहीं देते बेटा नीट वेट, है ना। आइए बेटा बॉन्ड लेंथ बेटा, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ, खाओ कसम, तुम्हारी कसम। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, है ना। कैसे? यहां देखिए बेटा, ये एक एटम है, हाँ, ये इसका न्यूक्लियस, हाँ सर,
है ना। ये दूसरा एटम है, ये दूसरा एटम है, हाँ सर ये दूसरा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है ना। और यहाँ पे देखो अपन ने क्या बना दिया बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे देखिए कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ बोथ द एटम्स, इस डिस्टेंस को अपन लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। देखो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, है ना, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। मुझे बताइए क्या इस बॉन्ड लेंथ का अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या ये बॉन्ड लेंथ निकालने का अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, ये बॉन्ड लेंथ निकालने का अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस डी निकालने का। अबे अबे नालायक, अलग जनरल फॉर्मूला बता, ये अलग अलग एटम्स हैं, डी/2 तो होता था जब सेम एटम्स होते थे, डी/2 तो होता था जब सेम एटम्स होते थे। जनरल फॉर्मूला बताओ, जनरल फॉर्मूला क्या होता था, क्या होता था, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 मॉड ऑफ चाहे ए माइनस चाहे बी, चाहे ए माइनस चाहे बी, ये था केमिकल पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल बेटा, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू चाहे ए माइनस चाहे बी, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं अपन लोग, है ना। चाहे ए और चाहे बी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर हम तो सब भूल गए हैं, सही है बेटा, अभी तो बेटा कोर्स स्टार्ट ही नहीं हुआ है, चौथा चैप्टर ही चल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, है ना। क्या होगा बेटा तुम्हारा हाल जब 15-20 चैप्टर हो जाएंगे बेटा, ठीक है। चाहे ए और चाहे बी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी से डर लग रहा है, डर लग रहा है अभी से डर लग रहा है बेटा, अभी तो बहुत टाइम है ना। अच्छा आगे लिखेंगे बेटा, आगे लिखेंगे बेटा, बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन, कितने फैक्टर पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है बेटा, दो फैक्टर पे। कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा, दो फैक्टर पे। पहला है बेटा बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इजी सा है बेटा, लिखते हुए चलेंगे फटाफट से, इजी सा है बेटा, लिखते हुए चलेंगे फटाफट से, है ना। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज एटम की बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी, सीधी सीधी कहानी है। कैसे बेटा, HF HCl HBr HI बॉन्ड लेंथ, फ्लोरीन सबसे छोटा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, सही है, सही है ना, है ना। बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर लिखते हुए चलो बेटा, बच्चों वाली बातें हैं। दूसरा, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। क्या है बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ट्रिपल है। ट्रिपल का मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ट्रिपल का मतलब क्या होगा बेटा, अगर आपके नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होते हैं तो यहाँ पे मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये दोनों के दोनों एटम्स क्या करेंगे, नजदीक आएंगे, ये दोनों के दोनों एटम्स क्या करेंगे बेटा, नजदीक आएंगे, दोनों के दोनों एटम्स क्या करेंगे, नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम, है ना। मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, क्या लिखे बेटा, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया बेटा, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया बेटा, है ना, है ना। नजदीकियां, नजदीकियां इन राह की नजदीकियां हवाओं की, है ना। क्या हो गया बेटा, नजदीकियां, नजदीकियां आ जाएंगी, ठीक है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो होता है बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो होता है, ये होता है बेटा 1.54 एंगस्ट्रॉम का, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितना होता है बेटा, 1.34 एंगस्ट्रॉम का, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है बेटा 1.2 एंगस्ट्रॉम का। केवल कार्बन की बातचीत हो रही है, हर जगह मत लगाना, नजदियां, नजदीकियां यार, हाँ हाँ है ना, अभी कमी चल रही है ना बेटा नजदीकियां की, तो इसलिए बेटा लिखा नहीं जा रहा, नजदीकियां, ठीक है
ठीक है बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन क्या हो गया बेटा 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या हो गया बेटा 1.34 एंगस्ट्रॉम, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या हो गया 1.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, केवल और केवल कार्बन की बातचीत हो रही है, केवल और केवल कार्बन की बातचीत हो रही है, केवल और केवल कार्बन की बातचीत हो रही है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बताइए बेटा, बताइए बेटा, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया बेटा, बॉन्ड लेंथ हो गया बेटा, दूसरा लिखो बेटा, दूसरा लिखो, आगे बढ़े, लिखते हुए चलो बेटा। हम्म, फिर से कोरोना आ गया क्या? कोरोना कहाँ आ रहा है बेटा, कोरोना कहाँ आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर, केसेस तो बढ़ रहे थे वैसे, केसेस तो बढ़ रहे थे वैसे बेटा, है ना, लेकिन अब तो सही हो गया आगे। 2026 में तो दुनिया खत्म है ना सर। अरे हाँ सर, 2026 में दुनिया खत्म है सर। पहले बता दो सर, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? बो। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? बो। क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एग्जांपल सर, एग्जांपल सर, जैसे बेटा H2, H और H, तो बो कितना हो गया बेटा? एक। जैसे बेटा O2, ओ कितने बॉन्ड हैं? दो, तो बॉन्ड ऑर्डर दो। जैसे बेटा N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा? तीन। जितने बॉन्ड होंगे उतने बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अच्छा अब इसमें कुछ अतरंगी केस भी होते हैं सर। क्या होते हैं सर अतरंगी केस? क्या होते हैं सर अतरंगी? जैसे ओजोन, बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है बेटा? 1.5। जैसे बेटा C6H6, क्या बोलते हैं बेटा इसे? बेंजी है ये बेटा, ये हमारी बेंजी है बेटा, है ना, बेंजी। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है बेटा? 1.5। ठीक है, 1.5। जैसे बेटा आपका हो गया, कुछ भी ले लो, क्या ले लें बेटा? फॉस्फेट ले लें, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है बेटा? 1.25 रहता है। ठीक है, कार्बोनेट ले लें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है बेटा? 1.33 रहता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर? ये क्या बात हो गई सर? ये तो सर आपने गड़बड़ लिख दी सर, ये तो सर आपने गड़बड़ लिख दी। आपने बोला कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज बॉन्ड ऑर्डर, आपने बोला कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज बॉन्ड ऑर्डर। तो सर ये तो हमें समझ में आ गया सर, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, सही बात है सर। लेकिन सर ये डेड बॉन्ड क्या होता है सर? लेकिन ये सर डेड बॉन्ड क्या होता है? लेकिन ये डेड बॉन्ड क्या होता है सर? ये डेड बॉन्ड, सर ये 1.25 बॉन्ड क्या होता है? सर ये 1.33 बॉन्ड क्या होता है? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे फ्रैक्शनल बॉन्ड्स है। यहाँ पे एक बॉन्ड तो पूरा है, आधा बॉन्ड फ्रैक्शनल है। यहाँ पे एक बॉन्ड तो पूरा है, 0.25 बॉन्ड फ्रैक्शनल है। यहाँ पे एक बॉन्ड तो पूरा है, 0.33 बॉन्ड क्या है? फ्रैक्शनल। अरे डेटिव बॉन्ड नहीं, डेटिव बॉन्ड नहीं बोल रहे बेटा, फ्रैक्शनल बॉन्ड बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या? ये पेट में हजम करने वाली बात है कि फ्रैक्शनल बॉन्ड इज पॉसिबल। क्या आधा अधूरा बॉन्ड पॉसिबल है? क्या आधा अधूरा बॉन्ड पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्या आधा अधूरा बॉन्ड पॉसिबल है? तो यस इट इज पॉसिबल। हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा, हम लोग आगे रेजोनेंस पढ़ेंगे, हम लोग आगे एमओटी पढ़ेंगे बेटा, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वहां पे मैं आपको प्रूफ कर दूंगा ये कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इज पॉसिबल। अभी केवल पेट में बात हजम करनी है। हाउ हाउ ही तो मैं आपको बता रहा हूं। आगे हम लोग जब रेजोनेंस पढ़ेंगे और एमओटी पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको ये चीज प्रूव करूंगा। अभी केवल और केवल पेट में ये बात हजम करिए कि यस फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आर पॉसिबल, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आर पॉसिबल। अभी ये पेट में बात केवल हजम करिए, ठीक है। और अब आगे लिखेंगे बेटा, लिख लिया होगा ये सब? हाँ बेटा, सपेरा आ गया बेटा, सपेरा, सपेरा आ गया बेटा, सपेरा। डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंसी एंड बॉन्ड ऑर्डर, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं नागिन तू सपेरा। ठीक है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा? बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा? एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स।
एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, सही बात है सर, है ना। बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ टू बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ टू बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड एंगल क्या रहेगा बेटा, है ना, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। कैसे सर, कैसे, जैसे सपोज करो ऐसा कुछ है, जैसे सपोज करो ऐसा कुछ है, सी इधर एच, इधर एच, इधर एच, इधर एच, ये क्या बना दिया बेटा अपन ने, CH4। ये क्या बना दिया अपन ने बेटा, CH4। सर ऐसा ही क्यों बना CH4, पढ़ेंगे सर, सब आगे पढ़ेंगे तो सर पीछे क्या पढ़ रहे हैं अपन, आएगा बेटा, आगे आएगा ना, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा ऐसा ही चैप्टर है, ठीक है ना। ये क्या बेटा, अपन ने क्या बना दिया बेटा, CH4। अपन ने क्या बना दिया बेटा, CH4। इसको क्या बोलते हैं बेटा, CH4 की शेप क्या होती है बेटा, टेट्राहेड्रल। शेप क्या होती है बेटा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो यहां पे देखो, ये एक बॉन्ड है, हाँ, ये एक बॉन्ड है, हाँ, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज बॉन्ड एंगल। ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल इज व्हाट, बॉन्ड एंगल। ऐसे ये है ना, तो यहां पे ये क्या हो गया बेटा, बॉन्ड एंगल। ये क्या हो गया बेटा, बॉन्ड एंगल। ये क्या हो गया बेटा आपका, बॉन्ड एंगल, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा आपका, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा, बस इधर उधर की बातें मत करो, अब हो गया बेटा टॉपिक, आ जाओ, है ना। बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन, बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन, बेटा बॉन्ड एंगल जबरदस्त चीज है ना, बॉन्ड एंगल जबरदस्त चीज है। आधी अभी पढ़ेंगे, आधी हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरलिंक्ड है। कुछ अभी पढ़ेंगे, कुछ अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ अभी पढ़ेंगे, कुछ अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन, बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहला बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। यहां पे सुनिए, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। कैसे सर, कैसे सर, इसका एग्जांपल है जैसे CH4 NH3 H2O। अब यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए, इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। अरे बॉन्ड एंगल, हाँ हाँ, अरे यार तुम भावनाओं पे ध्यान दो बेटा, शब्दों में क्या रखा है, बॉन्ड एंगल बेटा, हाँ हाँ बॉन्ड एंगल, अरे हाँ हाँ, अरे हाँ भाई, हाँ हाँ, ठीक है। आइए, CH4 NH3 और H2O, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इनका अपन लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बेटा, क्या करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH H H H NH3H H H OH H। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, हाँ, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे ये दो लोन पेयर। तो अब यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, सुनिए ध्यान से, अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, बॉन्ड एंगल की बात करूं, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कार्बन पे देखो जीरो लोन पेयर है, यहाँ पे कार्बन पे देखो बेटा जीरो लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, जीरो लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे दो लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, कम होगा। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होता है, ये आता है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आता है, ये आता है। इनफैक्ट CH4 NH3 और H2O, इनमें आपको बॉन्ड एंगल याद भी होने चाहिए। CH4 में कितना होता है बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट्स का। NH3 में जो बॉन्ड एंगल रहता है वो लगभग रहता है 107 डिग्री का, और जो पानी में जो बॉन्ड एंगल रहता है वो 10.5 डिग्री का आसपास का रहता है। 104 लिख दो, 104 डिग्री के आसपास का रहता है। आप देख रहे हो बेटा, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। बॉन्ड एंगल क्यों कम हो रहा है, क्योंकि लोन पेयर बढ़ रहा है, क्योंकि लोन पेयर बढ़ रहा है। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सही है, सही है या नहीं है। बॉन्ड एंगल बेटा जबरदस्त चीज है। बॉन्ड एंगल अभी मैं आपको दो अध्याय हैं बॉन्ड एंगल के ना, दो पार्ट हैं। एक पार्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, एक पार्ट हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। क्या है, जिर निकलते कैसे हैं, जिर, जिर क्या होता है बेटा, ठीक है। हाँ बेटा पढ़ना स्टार्ट करो। सर ये सब याद कैसे होगा बेटा, अपने आप याद होगा बेटा, पढ़ना स्टार्ट करिए। डायरेक्ट नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम।
सेकंड फैक्टर बता रहे हैं, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। हाउ टू फाइंड बॉन्ड एंगल? अरे बेटा आप या आप नहीं कर सकते हो सर हाउ टू फाइंड बॉन्ड एंगल। अरे आपके पास थोड़ी ना है कुछ बीपी यार बड़ा है, हाँ बी सर हाउ टू फाइंड बॉन्ड एंगल। अरे आपके पास थोड़ी ना है मेजरमेंट, आपके पास थोड़ी ना इंस्ट्रूमेंट। चलो CH4 को पकड़ा, CH4 को पहले तो ढूंढने निकले, है ना, गोबर गैस, है ना, गोबर गैस, है ना, गोबर गैस ना बेटा। तो पहले तो तुम बेटा ढूंढने निकलोगे तो तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, है ना। फिर ढूंढना पड़ेगा, वहां से ढूंढना पड़ेगा बेटा, हटा हटा के, हटा हटा के क्या हटाओगे पता ही है तुम्हें, है ना, क्या हटा हटा के बेटा तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। फिर वहां से तुम एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ोगे, हैं, फिर बेटा तुम उसे लेके आओगे अपने घर तक लेके आओगे, फिर इंस्ट्रूमेंट उसे लगाओगे, बॉन्ड एंगल। सर हाउ टू फाइंड बॉन्ड एंगल? अबे अबे एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, तो उसमें बेटा आप ऐसे फाइंड नहीं कर सकते हो, कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, बस ये वैल्यू याद रखनी है बेटा तुम्हें, ठीक है, ठीक है। आइए बेटा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। छी छी क्या कर रहे हो बेटा, छी छी क्या कर रहे हो बेटा। जैसे NH3, यहाँ देखिए बेटा PH3, अब आपको यहाँ पे देखिए बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी बॉन्ड एंगल का आपको क्या करना है, ऑर्डर करना है। अब सुनिए ध्यान से, दोनों के पास क्या है बेटा, पहला फैक्टर नलिफाई हो गया, क्यों? दोनों के पास एक एक लोन पेयर है, दोनों के पास एक एक लोन पेयर है, तो पहला फैक्टर नलिफाई हो गया, पहला फैक्टर नलिफाई हो गया, हाँ सर पहला फैक्टर नलिफाई हो गया। अब दूसरे फैक्टर पे जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, तो यहां पे आपका नाइट्रोजन है तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे फॉस्फोरस है तो दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपका बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। समझे? समझे? समझे सर, समझे सर, है ना, समझे? समझे सर। यहाँ देखो बेटा H2O H2S, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी लोन पेयर, 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 तो दो लोन पेयर सर, लोन पेयर तो कहानी तो सेम है सर, लेकिन ऑक्सीजन है तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर है तो दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आंसर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेंट्रल एटम की बातचीत कर रहे हैं, सेंट्रल एटम की बातचीत कर रहे हैं, सेंट्रल एटम की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तीसरा फैक्टर और लास्ट फैक्टर, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे कर लो, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। डायरेक्ट डोमिनेटिंग पहला ही है, ये सब सीक्वेंस वाइज ही लिख रहे हैं, पहले आपको लोन पेयर देखने, फिर आपको ये देखना है, फिर आपको ये देखना है, ठीक है। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर? OF2 OCl2, अब यहां देखिए बेटा, यहां देखिए बेटा, यहां देखिए बेटा, लोन पेयर सेम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, सही बात है। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, है ना, तो यहां पे सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। यहां पे भी बेटा सेंट्रल एटम कौन है बेटा? ऑक्सीजन, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी? सेम ना। अबे इस ऑक्सीजन की और इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो तीसरे फैक्टर पे आ जाओ, सराउंडिंग एटम, यहाँ पे कौन है बेटा? फ्लोरीन, यहाँ पे सराउंडिंग एटम कौन है बेटा? फ्लोरीन, यहाँ पे कौन है बेटा? क्लोरीन, फ्लोरीन की स्मॉल साइज, क्लोरीन की लार्ज साइज, लार्ज साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सराउंड साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, लार्ज साइज, लार्ज साइज, तो बॉन्ड एंगल बड़ा। समझे हैं? बोलिए बेटा, जोर से बोलिए बेटा, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए बेटा, जोर से बोलिए। सही है? हम्म, ठीक है। चौथा
बैंड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर लिखिए बेटा, है ना। देखो बॉन्ड पैरामीटर कौन कौन से हो गए, बॉन्ड लेंथ हो गई, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, और चौथा कौन है बेटा, चौथा कौन है बेटा, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी बोल दो या बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दो, एक ही बात है। अच्छा सर, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दो, ताकत, ताकत बेटा ताकत, ताकत बेटा ताकत। ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, नहीं बेटा, बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, है ना। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? ऑफलाइन बेटा पढ़ाता था मैं यार, 2020 तक पढ़ाता था, बढ़िया सही इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, बढ़िया रैंक्स वैंक्स दिए, फिर बेटा ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। सही लिखा है? कैसे 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 कैसे? अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी होने का मतलब क्या है, दो एटम्स आपके दूर दूर हैं, है ना। बॉन्ड लेंथ बड़ी होने का मतलब क्या है बेटा, बॉन्ड लेंथ बड़ी होने का मतलब क्या है, दो एटम्स आपके दूर दूर हैं, और दो एटम्स अगर आपके दूर दूर हैं तो उनको तोड़ना, उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, उनकी एनर्जी क्या होगी बेटा, कम होगी। सही बात है ना बेटा, सही बात है ना बेटा, सही बात है ना बेटा, है ना। बॉन्ड बॉन्ड लेंथ अगर दूरियां ज्यादा होंगी बेटा तो स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। आप खुद बताओ बेटा, ये तो सच्चाई है ना बेटा। अगर दूरियां ज्यादा है, अगर दूरियां ज्यादा हैं तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है, नहीं हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, नहीं हो जाती है, हो जाती है सर, हो जाती है सर, है ना, है ना। फैक्टर्स, फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, दो फैक्टर होंगे बेटा। सबसे पहली बात, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, HF, HCl, HBr, HI। बॉन्ड एनर्जी, यहां पे देखिए, क्या साइज सबसे छोटी है, क्या साइज सबसे छोटी है, साइज छोटी होती है। देखो अगर साइज, फ्लोरीन की साइज छोटी है तो वो बॉन्ड अच्छा बनाएगा, ओवरलैपिंग अच्छी करेगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी। और यहां पे अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, आयोडीन की साइज क्या है, बहुत बड़ी है, तो इसमें ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा, बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा नहीं होगी, है ना। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है इसकी, देखो आयोडीन अगर सबसे बड़ा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। तो ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा, ऑर्डर क्या आएगा बेटा, ये आएगा, ऑर्डर क्या आएगा बेटा, ये आएगा। सही है, सही है, सही है, सही है सर, सही है सर। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा क्या है, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जैसे जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड एनर्जी। अब देखो मैंने आपको ये यहां पे भी समझाया, देखो यहां पे देखो, यहां पे देखो, मैंने ट्रिपल बॉन्ड में क्या बोला, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने ट्रिपल बॉन्ड में क्या बोला बेटा, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होंगे बेटा, नजदीकियां, क्या होंगे बेटा, पास पास होंगे, एनर्जी ज्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा स्ट्रेंथ होगी ना, ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने में, ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने में, और बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो आंसर, आंसर ये रहेगा। तड़पाती है दूरियां, निगाहों की दूरियां, है ना बेटा। ठीक है, ठीक है, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, ठीक है, ब्लॉक कर देंगे बेटा, है ना। लिखिए, लिखिए बेटा, लिखिए बेटा, लिखिए बेटा। लेकिन केमिस्ट्री में क्या आते रहते हैं बेटा, क्या आता है बेटा केमिस्ट्री में, क्या आते रहते हैं बेटा केमिस्ट्री में, अपवाद, एक्सेप्शन नहीं, अपवाद, ठीक है, अपवाद, ठीक है। तो एक्सेप्शन ऑफ बॉन्ड एनर्जी कैसे, कैसे सर, क्या एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन,
क्या एक्सेप्शन है? पहले बेटा सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स, पहले बेटा सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स, पहले बेटा क्या? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स। कैसे? जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, यहां देखिए, इन चारों में सबसे छोटी साइज बताइए, इन चारों में सबसे छोटी साइज बताइए, चारों में सबसे छोटी साइज बताइए किसकी? अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीजेस। फ्लोरीन की साइज छोटी है, फ्लोरीन की साइज छोटी है। अभी अभी सर आपने ये बताया कि अगर साइज छोटी होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, साइज छोटी होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो सर बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। बॉन्ड एनर्जी का क्या ऑर्डर आता है? बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर आता है, बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर आता है। क्यों? अभी बातचीत करते हैं। ये लोन पेयर बना दो जो मैं बना रहा हूं, उतने ही बनाना जितने मैं बना रहा हूं, अपनी तरफ से बेटा 2-4 एक्स्ट्रा मत दे देना, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक, ये ठीक है, ठीक है सर, है ना? अभी बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ। पहला एक्सेप्शन ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन हेलोजेंस में, दूसरा रीजन सेम है, दोनों का ही रीजन सेम रहेगा, दोनों का ही रीजन सेम रहेगा, है ना? है ना? रीजन सेम है, लेकिन पहले अपन लोग ट्रेंड लिख लेते हैं, पहले अपन लोग ट्रेंड लिख लेते हैं, ठीक है? अब हेलोजेंस किसकी बात कर रहे हैं? F2, Cl2, Br2 और I2। तो अब अगेन यही सेम कहानी रहेगी। सेम कहानी क्या रहेगी? सर फ्लोरीन छोटा है, फ्लोरीन छोटा है सर, फ्लोरीन छोटा है। अगर फ्लोरीन छोटा है, साइज छोटी है, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, साइज छोटी है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो सर ये ज्यादा होना चाहिए सर, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आता है बेटा? बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आता है बेटा? बॉन्ड, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना? याद रखिएगा। देखो बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर आता है, आपका जो फ्लोरीन है वो थर्ड नंबर पे खिसक जाता है, थर्ड नंबर पे खिसक जाता है, ठीक है ना? क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन का थर्ड नंबर पे खिसक जाता है। बताता हूं मैं आपको, है ना? बताता हूं। पहले यहाँ पे क्या करिए, ये लोन पेयर बना दीजिए, दोनों का सेम रीजन है बेटा। ये दूरियां क्यों हो रहा है सर ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है सर? यहाँ पे सर फ्लोरीन सबसे स्ट्रांग होना चाहिए था सर, यहाँ पे सर इतना सबसे वीक क्यों हो गया? सबसे वीक क्यों हो गया? यहाँ का जो रीजन रहता है बाबू, रीजन ये रहता है, सुनिए ध्यान से, रीजन ये रहता है, देखो आपने ही बोला कि यार इसकी सबसे छोटी साइज है, आपने ही बोला कि सर इसकी सबसे छोटी साइज है। अगर इसकी सबसे छोटी साइज है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक होंगे? छोटी साइज है ना बेटा, छोटी साइज है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? नजदीक रहेंगे। और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर नजदीक रहेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा? रिपल्शन होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा? रिपल्शन होगा। और अगर रिपल्शन होगा तो ये जो बॉन्ड है ये वीक नहीं होगा। रिपल्शन का मतलब क्या है? दूर जाएंगे। रिपल्शन का मतलब क्या है? ये दूर जाएंगे, मतलब ये टूटना चाहेंगे। बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ड्यू टू स्मॉल साइज, रीजन लिख रहे हैं बेटा, ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज होने के कारण क्या हो रहा है? देर इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, देर इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने के कारण क्या हो रहा है? बॉन्ड वीक हो रहा है। बॉन्ड क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। और बॉन्ड वीक हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या कर रही है? डिक्रीज हो रही है। देखो मैंने पूरा आपको स्टेटमेंट में नहीं लिख के, मैंने पूरा एकदम सीक्वेंस से लिख दिया ना। ड्यू टू स्मॉल साइज देयर आर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, ड्यू टू व्हिच बॉन्ड वीकेंस एंड हेंस बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। सही है ना? सेम फंडा यहां पे भी है, सेम फंडा यहां पे भी है। यहां पे कायदे से फ्लोरीन स्ट्रांग होना चाहिए था, सबसे फ्लोरीन सबसे स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन इसकी छोटी साइज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? सब इलेक्ट्रॉन पास पास में है। ये सब इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? पास पास में। ये सब इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? पास पास में। हाँ बेटा, हम मुझे भी पता है बेटा, है ना सर। इन जनरल N2 फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड हैविंग
3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर नहीं, 3 बॉन्ड पेयर, है ना। यहाँ पे लेकिन हम लोग सिंगल बॉन्ड की बातचीत कर रहे हैं। ऐसे तो ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनाता है, ऐसे तो कार्बन भी बेटा डबल ट्रिपल सब बनाता है ना, लेकिन अपन लोग सिंगल बॉन्ड की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अपन लोग सिंगल बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को कंपेयर नहीं कर रहे हैं अपन, डबल बॉन्ड को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखो बेटा, फ्लोरीन की साइज क्या है, छोटी है। छोटी साइज होने के कारण क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पास पास है, और इलेक्ट्रॉन्स पास पास है, तो अगेन इनमें क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई बेटा, कम हो गई, तभी तीसरे नंबर पे आ गया। चौथे पे नहीं गया, नहीं गया बेटा, क्योंकि और भी तो फैक्टर्स हैं, केवल एक रिपल्शन ही फैक्टर थोड़ी ना है। साइज छोटे होने से न्यूक्लियस भी तो पास होंगे, वहां पे भी तो बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, है ना। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मैं तो बस आपको एक्सेप्शन का बिहेवियर बता रहा हूं। कायदे से फ्लोरीन सबसे आगे होना चाहिए था, कायदे से फ्लोरीन सबसे आगे होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, सेम फंडा बेटा, सेम फंडा बेटा, ड्यू टू, लिखते हुए चलो बेटा, ड्यू टू स्मॉल साइज, क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, उससे क्या हो रहा है बेटा, बॉन्ड वीक हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है बेटा, उससे क्या हो रहा है बेटा, बॉन्ड एनर्जी लेस हो रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज बेटर वर्ड है लेस से। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, खूब सारा लिखेंगे, लिखो। ये दुनिया तड़पाती है दरिया, ठीक है बेटा। भूख लग रही है बेटा, वीबीटी कल करेंगे बेटा, वीबीटी कल करेंगे। मजा आया आज की क्लास में, शानदार क्लास थी, मेरे को बड़ा मजा आता है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं केमिस्ट्री के जिसमें बेटा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है पढ़ाने में, है ना। वैसे तो सब में ही हो जाता है, लेकिन कुछ चैप्टर में बेटा एक्स्ट्रा आनंद आता है। मजा आ रहा है आपको भी बेटा, मजा आ रहा है ना बेटा, मजा आ रहा है ना, एक एक चीज समझ रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं, है ना। ठीक है ना, आराम आराम से लेके चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सर हमको तो सर अगस्त में सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। वी हैव टाइम, वी हैव इनफ टाइम, आराम से करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम आराम से करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अगेन, वंस अगेन हैप्पी डॉक्टर्स डे। खूब सारी मेहनत करना है यार इस साल, प्लीज ये मत होने देना अपने साथ, है ना। प्लीज ये मत होने देना अपने साथ कि यार है ना, हम वापस से उसी ट्रैप में फंस जाए ना, पढ़ाई नहीं करें, है ना। फिर जब 2 महीने बचे हुए हो तो हमें लगे कि यार हमें पढ़ लेना चाहिए था, है ना। प्लीज ये हरकतें मत करना, है ना। अभी समय है, अभी ही जो पढ़ेगा, देखो सिलेक्शन आपका मार्च अप्रैल में डिसाइड नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ ना, जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सिलेक्शन आपका बेटा मार्च अप्रैल में डिसाइड नहीं होगा। सिलेक्शन आपका दिसंबर तक डिसाइड हो जाएगा, सिलेक्शन आपका दिसंबर तक डिसाइड हो जाएगा, है ना। मार्च अप्रैल में सिलेक्शन डिसाइड नहीं होता है ना। और नीट के एग्जाम वाले दिन तो सिलेक्शन बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होता है ना, उससे बहुत पहले सिलेक्शन डिसाइड हो जाता है। आपका जो सिलेक्शन है वो दिसंबर तक ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा कि यार या तो मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना। जनवरी से लेके अप्रैल तक तो की तो कहानी क्या होती है, इंप्रूवमेंट की कहानी होती है। जनवरी से लेके अप्रैल तक की तो कहानी क्या है, इंप्रूवमेंट की कहानी। मेरे दिसंबर में 500 मार्क्स आ रहे हैं सर, क्या मेरा हो सकता है, यस हो सकता है।
क्या मेरे सर 450 नंबर भी आ रहे हैं? क्या मेरा हो सकता है? यस हो सकता है। 400 नंबर भी आ रहे हैं? हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि 500 से 600 सवा 600 जाना अचीवेबल है। 400 450 से 600 में भी 400 से भी कुछ कुछ और मेहनत अगर मैं एक्स्ट्रा करें और डेडिकेटेडली करें तो 400 से भी 600 650 सवा 600 है ना, वो चीज पॉसिबल है ना। तो आपका दिसंबर तक ही आपको पिक्चर क्लियर हो जाती है ना। तो ये टाइम बहुत क्रूशल है। ड्रॉप लिया है हमने तो उसको पढ़ो। ड्रॉप लेना कोई भी गलत बात नहीं है, ड्रॉप लेना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, लेकिन ड्रॉप लेके नहीं पढ़ना बहुत बड़ी गलत बात है ना। सिलेक्शन पॉसिबल है, लिमिट सीट्स भी हैं हमारे पास। हमको अब अगर हम जनरल कैटेगरी के हैं तो हमको 20,000 22,000 रैंक आनी है ना, तो हमको मिल जाएगा है ना। ऐसे अगर हम ओबीसी हैं है ना तो 25,000 मान लीजिए, ईडब्ल्यूएस तो 25,000 मान लीजिए, आगे SC ST का ऐसे ही, ठीक है। तो यही आना है हमको। हमको बेटा पहले सिलेक्शन इंश्योर करना है। डोंट रन आफ्टर रैंक फर्स्ट डोंट रन आफ्टर रैंक कि नहीं सर मेरे को तो सर एम्स दिल्ली ही चाहिए, मेरे को तो सर ऑल इंडिया रैंक 100 के अंडर चाहिए। डोंट रन आफ्टर रैंक, फर्स्ट इंश्योर योर सिलेक्शन कि मेरा सिलेक्शन तो इंश्योर हो रहा है, उसके बाद रैंक पे भी काम किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। पढ़ाई करिए अच्छे से, बढ़िया बढ़िया रेटिंग दीजिए है ना, बढ़िया बढ़िया 5 स्टार रेटिंग दीजिए है ना, और बाकी खूब सारी मेहनत करिए। वंस अगेन अ वेरी 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 हैप्पी डॉक्टर्स डे। खूब सारा पढ़ना और शानदार तरीके से सिलेक्शन लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल मिलते हैं बेटा अपन लोग, कल मिलते हैं 10 बजे। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय 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 बाय।